तो दोस्तों आप सभी को याद ही होगा, आज से कुछ सप्ताह पहले रशिया द्वारा अपने गैसोलीन के एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था अगले 6 महीनों के लिए। और इन प्रतिबंधों में उन्हीं देशों को केवल छूट दी गई थी जो कि प्रो रशियन माने जाते हैं। बाकी यूरोपियन देशों की अगर बात की जाए तो इन सभी को रशिया अब गैसोलीन यानी वो उत्पाद जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद बनते हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इसके पीछे रशिया की तरफ से बहाना ये बनाया गया है कि हम लोग हमारे डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं यूरोपियन देशों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम यूरोपियन देशों ने तो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए गैसोलीन दूसरे देशों से खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे यूरोपियन देश रशिया से ही गैसोलीन प्रोडक्ट खरीद रहे थे। ऐसी परिस्थिति में इनको होने वाला था भयंकर नुकसान। इसी के साथ साथ अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो, ये इस बात को भी लगातार नोटिस कर रहे थे और इस बात पर भी भारत के ऊपर खींच निकालने की कोशिश कर रहे थे कि भारत रशिया से ही क्रूड ऑयल खरीदता है, रिफाइंड करके अपना लेबल लगाकर हमारे मार्केट में एक्सपोर्ट कर देता है। और इस मामले में भारत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतना सारा गैसोलीन भारत ने एक्सपोर्ट किया इन देशों को कि वो एक रिकॉर्ड बन गया अपने आप में नया वाला। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका को काफी ज्यादा पेट में मरोड़ हुआ और अमेरिका द्वारा कुछ नए सैंक्शंस इंपोज कर दिए गए रशिया के ऊपर। और ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई थी उस समय जब रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर पूरे 2 महीने हो गए थे। और इसके पीछे का बेस ये था कि उन्होंने वेनेजुएला के तेल को मार्केट में लाने के लिए टेम्परेरी रूप से यानी लगभग 6 महीनों के लिए सैंक्शन से हटा दिया था। तो अमेरिका को ये लगा कि देखिए रशियन तेल मार्केट से अगर अब हटा भी दिया जाए पूरी तरह से तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला का तेल हम लोग मार्केट में वापस ले आए हैं। और इसी को लेकर अमेरिका द्वारा रशिया की उस टैंकर कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जो कि भारत सहित उसके अलग अलग कस्टमर्स को तेल एक्सपोर्ट करता है। और इस कंपनी का नाम है सोवकॉम्फ्लोट। अब जब ये प्रतिबंध लगाए थे तो इसको लेकर काफी ज्यादा बातचीत हुई थी। लगभग सभी मीडिया हाउस द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये प्रतिबंध लगाए तो रशिया के ऊपर गए हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत को पड़ेगा, क्योंकि भारत इस समय रशिया से काफी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। पहले की तुलना में नो डाउट थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन आज भी बड़ी रिक्वायरमेंट रशियन क्रूड ऑयल ही फुलफिल कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका द्वारा यहाँ पर सडनली पलटी मार ली गई है। जी हाँ, और भारत से ये कहा है कि भारत अपना फायदा देखते हुए रशिया से जितना चाहे उतना क्रूड ऑयल खरीद सकता है, अमेरिका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में उनके एनर्जी एनवॉय और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर हैं एमोस होचस्टीन। दरअसल इनकी तरफ से रिसेंटली एक सम्मेलन में ये कहा गया कि अमेरिका भारत को कम दामों पर रूसी तेल दिलाने के लिए बातचीत करने के लिए मदद करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, और ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे जो कि रशिया की टैंकर कंपनी के ऊपर लगाए गए थे जो कि तेल का ट्रांसपोर्टेशन करती है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए ही थे इसलिए ताकि वो भारत को रीजनेबल रेट्स के ऊपर तेल प्रोवाइड करवा पाए। यहाँ पर आप थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझिए। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत द्वारा जो रशिया से इस समय क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है उसकी कीमत $60 पर बैरल से ऊपर जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी है। इस वजह से रशियन तेल की कीमतों में भी उछाल देखने के लिए मिला है। लेकिन जो G7 की तरफ से प्राइस कैप इंपोज किया गया रशियन तेल के ऊपर वो $60 के बिलो है, उससे नीचे खरीद सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमेरिका वही कह रहा है कि हम लोग चाहते थे कि रशिया भारत को जो क्रूड ऑयल बेच रहा है या अन्य ग्राहकों को भी बेच रहा है उसकी कीमतें वो कम रखे और ज्यादा कीमतें वसूल ना कर सके, इस वजह से हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। बाकी भारत रशिया से जितना हो उतना अपनी बचत के अनुसार तेल खरीद सकता है। यानी किसी जमाने में अमेरिका इस बात की शिकायत करता था भारत से कि आप रशियन तेल क्यों खरीद रहे हैं, मत खरीदिए, और इसका जवाब दे देकर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने टॉन्सिल्स ब्लास्ट कर लिए। लेकिन अभी जब अमेरिका द्वारा ये जब प्रतिबंध लगा दिए गए हैं रशिया पर एडिशनली, जिसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ा है, तो इसे जस्टिफाई करने के लिए और क्लेरिफिकेशन देने के लिए ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो कीमतें कम करवाना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोगों ने प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्राइस कैप से कम कीमतों पर आपको तेल प्रोवाइड करवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे भारत को ज्यादा फायदा होगा पहले की तुलना में। तो खैर ये थी खबर। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।